हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में या हिंदी ग्रामर कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए, अगर सर्वप्रथम से क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक से तो 100% आता है, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेकर आए हैं आएगा तो इसमें से ही आएगा, अदर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर्वप्रथम में जहाँ से भी आएगा यहीं से आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम शरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में जफरनामा में किए थे। कब किए थे? 1424 में। किसमें? जफरनामा में। किसने किया था हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? शरफुद्दीन यज़दी ने। वेरी ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए, लड़के बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हिंदी शब्द जोड़कर आता है तो शरफुद्दीन यज़दी के पास जाएंगे, हिंदवी शब्द जब आ जाएगा तो अमीर खुसरो के पास जाएंगे, और यही शब्द एंदुई कह देगा तो गासाद तासी के पास जाएंगे। तो वही है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में जफरनामा में किया था, और हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किए थे, और हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गासाद तासी ने किए थे। यही इसीलिए यहाँ इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता भी है यहाँ से हिंदी है, हिंदवी है, एंदुई है, तो ये क्वेश्चन हर बार ट्रेंड में कर देता है। चलते हैं हिंदी की प्रथम लेखिका। देखिए, हिंदी की प्रथम लेखिका किसे कहते हैं? बंग महिला, जिनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इनके माता पिता इनको बचपन में प्यार से रानी के नाम से बुलाते थे, बंग महिला को, और इनका नाम राजेंद्र बाला घोष पूरा नाम है। हिंदी की प्रथम या आदि कवियत्री किसे कहते हैं? तो मीराबाई को कहते हैं। देखिए, हिंदी के प्रथम कवि, ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का मत है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इनके अनुसार कौन है, इनके अनुसार कौन है। तो वही है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुंजिया भेज को। बट लेकिन 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 दोस्तों, अगर ये इनके अनुसार न देकर सिर्फ और सिर्फ पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप सीधे और सीधे सरहपा के पास जाएंगे। जब किसी के अनुसार अगर पूछेगा तब आप उनके पास जाएंगे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ दिया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान के पास जाएंगे। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा तो है ही है, लेकिन किसी के अनुसार अगर नहीं पूछे तो हिंदी के प्रथम कवि सिर्फ और सिर्फ सरहपा के पास जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों लेकर आए हैं ये क्लास। सोचिए कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देख लिया। ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी को मानते हैं। देखिए, ये ट्रेंड बहुत बार करता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे? तो अमीर खुसरो को। छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, ये तो कभी मतलब कि शिफ्ट वाइज अगर होता है तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। तो इसको थ्री स्टार लगा लीजिए। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। देखिए, ये भी कई बार ट्रेंड किया हुआ है, प्रिय प्रवास, ये भी स्टार बना लीजिए। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को, जो 1914 में आई थी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइथ किसे कहते हैं? सूफी कवि कौन है? असाइथ हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि रैदास जी को मानते हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। कौन है हिंदी के प्रथम गीतकार? विद्यापति। देखिए, ये भी तो हिंदी का ही है। हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी सब्जेक्ट है, सर्वप्रथम है, तो इसको भी तो जरूरी है क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जितना भी हिंदी साहित्य से आएगा, धुआं धुआं आप लोग कर देंगे इस वीडियो से, इसी में से बनेगा एकदम। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 10 जनवरी 1975 को।
विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, इसीलिए ऐड कर दिया हूँ क्योंकि ये भी हिंदी का पार्ट ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले, देखिए ये भी तो सर्वप्रथम है। ये कभी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, हम बता ही दे रहे हैं आप लोग से। तो सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब दिए थे? 1977 में दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी की प्रथम फिल्म, देखिए हिंदी की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, जिसके निर्देशक आरदेशियर ईरानी के निर्देशक में बनी थी। हिंदी के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, और प्रथम फिल्म सिर्फ राजा हरिश्चंद्र। इसमें लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कैसे? बोलना, बोलती, बोलती फिल्म यानी कि आलम आरा, ऐसे याद कर लीजिए। और प्रथम फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र है, ये है। देखिए हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार आचार्य देवसेन की है। हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया तो वो है बिसल देव रासो में 1155 में, जिनके रचयिता कौन है? नरपति नाल। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। और जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया तो वो कौन सी रचना है? बिसल देव रासो। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ट्रेंड करता है दोस्तों। देखो रासो परंपरा की पहली रचना खुमार रासो, जो दलपति विजय के द्वारा प्रकाशित हुई थी। रास परंपरा की पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में शालिभद्र सूरी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए। रास परंपरा की पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रासक, किसकी है? अब्दुल रहमान की है। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रासक है, अब्दुल रहमान की। हिंदी के प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना किसके द्वारा रचित किया गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उस रचना का नाम क्या है? प्रेम पथिक। आप लोग पढ़े होंगे जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, वही है, अतुकांत रचना है इनकी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की। किसकी? गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए इंपॉर्टेंट, परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल को कहते हैं, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी की है, 1868 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह छाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह छाया जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी की प्रथम गद्य काव्य साधना 1919 में राय कृष्ण दास जी की है। तो हिंदी की प्रथम गद्य काव्य साधना है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना, देखिए जयशंकर प्रसाद से जितना है तो ये प्रथम इनका, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इन सबका जयशंकर प्रसाद का कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये साहित्य से दे देते हैं ये लोग। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, इसकी है जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ये भी देखिए जितना है सब इम्पोर्टेंट है और ज्यादा हम नहीं है, बस कितना है बहुत बड़ा, कितना क्वेश्चन है याद कर लेंगे आप लोग का सब खत्म हो जाएगा, सर्वप्रथम वाला झंझट खत्म। और हाँ दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए नहीं जुड़े हैं तो, क्योंकि क्लास बहुत शानदार तरीके से चलेगी अब बीपीएससी 4.0 के लिए, जिनका जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। और जहाँ जहाँ हिंदी सब्जेक्ट जिसमें आएगा पूरी एकदम गर्दा में चलेगा, सब सिस्टम फाड़ दिया जाएगा। देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास की है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास झांसी की रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है या बहुत बार पूछा गया है। देखिए हम बता रहे हैं, प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास झांसी की रानी, और इससे ज्यादा तो ये पूछा गया है कि झांसी की रानी किसकी रचना है? तो बृंदालाल वर्मा की है, इसीलिए यहाँ पे एक साथ हम लाए हैं। तो झांसी की रानी बृंदालाल वर्मा की है। प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास झांसी की रानी, कब? 1946 में। अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए।
जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास अब चलेगा। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।